सोचिए, अगर आपके दिमाग में ऐसी ताकत हो जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सके, तो क्या आप उसे यूं ही छोड़ देंगे? नहीं ना। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल ही नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन की किताब ट्रेन योर माइंड कुछ और ही कहती है। वह कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच को बदल लें तो आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है, माइंडसेट से। यह किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, क्योंकि मोटिवेशन कभी कभी आता है और चला जाता है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट यानी सोचने का तरीका सही है तो आप मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ सकते हैं। यही इस किताब की असली ताकत है। यह आपको अंदर से मजबूत बनाती है, ताकि जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करे, आप रुके नहीं, बल्कि और तेज चलें। केल्विन डब्ल्यू नेथन का मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि लोगों को उनकी अंदर छुपी हुई ताकत से मिलवाना है। इस किताब में वह बताते हैं कि हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं, और अगर हम इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। यह किताब बताती है कि कैसे हम अपने पुराने नेगेटिव सोच वाले पैटर्न को पहचानें और उन्हें तोड़ें। कैसे हम अपने अंदर आत्मविश्वास, फोकस और पॉजिटिव सोच ला सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक एक्शन प्लान है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि अपनी लाइफ को कैसे बदलना है, सोच से शुरू करके आदतों तक। आप इस किताब से क्या सीखेंगे? बहुत कुछ। आप सीखेंगे कि कैसे खुद को हर दिन मोटिवेट करें बिना किसी के सहारे, कैसे अपने डर को जीतें और कैसे खुद में भरोसा रखें जब सब कुछ मुश्किल लगे। आप सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि आप बड़ी सोचें और बड़े काम करें। इस किताब को पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि कोई दोस्त आपके साथ बैठा है और कह रहा है, तुम कर सकते हो। और यही इसकी सबसे खास बात है। यह किताब आपको सिखाती है कि आप में वो सब है जो आपको चाहिए, बस अब उसे बाहर लाने का समय है। तो चलिए अपने अंदर की उस छुपी हुई शक्ति को जगाते हैं, अपना माइंड ट्रेन करते हैं ताकि आपकी लाइफ भी ट्रैक पर आ जाए। क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो जिंदगी भी बदलती है, और यह किताब उस बदलाव की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 1, ब्रेक द मेंटल चेन्स। क्या आपने कभी कुछ बड़ा करने का सपना देखा है, लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज आई हो, तू ये नहीं कर सकता? क्या कभी लगा हो कि आप कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन मन खुद ही डर और शक से भर गया हो? अगर हां, तो ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स यानी सीमित सोच की वजह से होता है। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम सब के अंदर ये सोच कहीं ना कहीं बैठी होती है, मैं बहुत देर से शुरू कर रहा हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, या मेरे जैसे लोग ये नहीं कर पाते। ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमारी खुद की बनाई हुई बंदिशें हैं, जो अक्सर बचपन, समाज या पुराने अनुभवों से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। किसी ने कहा होगा, तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो हमने मान लिया। किसी और ने कहा, तू हमेशा फेल होता है, तो हमने उसे सच मान लिया। धीरे धीरे ये सोच हमारी पहचान बन जाती है, लेकिन असलियत ये है, ये सब झूठ है। ये सिर्फ उस दिमाग की कहानी है जो बार बार खुद को कमजोर बताता आया है। और ये किताब यही सिखाती है कैसे उन झूठी कहानियों से आजाद हुआ जाए। अब सवाल यह है, आप खुद को कैसे पहचानें कि आप सेल्फ सबोटाज कर रहे हैं, यानी खुद को खुद ही कैसे रोक रहे हैं? इसका जवाब है ध्यान और ईमानदारी। जब आप कोई काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, तो रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, मैं क्यों डर रहा हूं? क्या यह डर वाकई सच है या बस मेरे मन की कहानी? जब आप महसूस करें कि आपके अंदर डर, शक या आलस आ रहा है, तो जान लीजिए ये सब आपके दिमाग के पुराने पैटर्न हैं जो आपको एक ही जगह रोके रखना चाहते हैं। सेल्फ सबोटाज तब होता है जब आप बहाने बनाते हैं, खुद को टालते हैं या सोचते हैं फिर कभी करेंगे, लेकिन ये कभी अक्सर कभी नहीं आता। तो इसका पहला इलाज क्या है? 2 शब्द, अवेयरनेस प्लस इंटेंशन, यानी जागरूकता और इरादा। सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जब भी कोई निगेटिव सोच आए, उसे पकड़ो।
पहचानो कि यह एक पुरानी सीमित सोच है और फिर इरादा बनाओ कि अब से तुम इस सोच को बदलोगे। जब आप कहते हो मैं कर नहीं सकता, उसे बदल दो, मैं सीख रहा हूं या मैं कोशिश कर रहा हूं मैं। जब आप कहते हो मुझे डर लगता है, कहो एक मैं तैयार हूं फिर भी आगे बढ़ूंगा। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव आपके माइंड को दोबारा प्रोग्राम कर देंगे। याद रखो, आप अपने अतीत की कहानी नहीं हैं। आप वो हैं जो आप आज बनने का इरादा करते हैं। भले ही आपने अब तक बहुत बार गलतियां की हों, फेल हुए हों या दूसरों ने आपको कमजोर बताया हो, अब वक्त है उस जंजीर को तोड़ने का। अगर कोई भी बड़ा इंसान, चाहे वो वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो या बिजनेस लीडर, वो सब भी कभी ना कभी सीमित सोच से जूझे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस सोच को बदलने का इरादा किया और आप भी कर सकते हो। तो आज एक वादा करो अपने आप से कि अब से तुम अपनी सोच को कैद नहीं होने दोगे। जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उन्हें गलत साबित करना तुम्हारा काम नहीं है। खुद को सही साबित करना ही काफी है। अपनी कहानी का हीरो खुद बनो, क्योंकि जब तुम अपने दिमाग की जंजीरों को तोड़ोगे तभी असली उड़ान शुरू होगी। चैप्टर 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी, योर ब्रेन्स हिडन पावर। आपका दिमाग एक चमत्कारी मशीन है। वो सिर्फ सोचने का जरिया नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन का रिमोट कंट्रोल है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, आपका दिमाग बदला जा सकता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी की असली ताकत। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग नई चीजें सीख सकता है, पुराने पैटर्न तोड़ सकता है और नए रास्ते बना सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई खेत में नई पगडंडी बन जाए। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि दिमाग एक बार बन गया तो बदलता नहीं है, लेकिन अब विज्ञान कहता है हर दिन, हर अनुभव, हर सोच आपका दिमाग बदल रही होती है। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, कोई नई आदत डालते हैं या सोच का तरीका बदलते हैं, तब आपके दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। इसे ही कहते हैं ब्रेन रीवायरिंग, यानी दिमाग को दोबारा जोड़ना। अब एक आसान भाषा में समझते हैं, सोच कैसे दिमाग को बदलती है। जब भी आप बार बार एक जैसा सोचते हैं या करते हैं, आपके दिमाग में उस चीज का एक न्यूरल पाथ बन जाता है। मानो जैसे मिट्टी में एक गहरा निशान बन जाए जिस पर बार बार गाड़ी चलाई गई हो। यही पैटर्न आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपकी सोच को कंट्रोल करते हैं। अगर आप हमेशा डर के बारे में सोचते हैं तो डर का रास्ता मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर आप बार बार साहस और भरोसे की सोच लाएं तो नया रास्ता बनना शुरू हो जाता है। दिमाग वही रास्ता चुनता है जिस पर आप ज्यादा बार जाते हैं। यही है यूज इट और लूज इट का नियम, जिसका मतलब है जो दिमागी रास्ता आप बार बार इस्तेमाल करेंगे वो और मजबूत होगा, और जो रास्ता आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो धीरे धीरे मिट जाएगा। इसका मतलब साफ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं। अगर आप खुद को बार बार नाकाम सोचेंगे तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी, लेकिन अगर आप खुद को विजेता, साहसी और मजबूत सोचेंगे तो दिमाग उस दिशा में नए रास्ते बना लेगा। यही विज्ञान कहता है। अब बात करते हैं कैसे शुरुआत करें, कैसे अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करें। पहली पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइज, हर दिन सुबह उठकर 3 अच्छी बातें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। फिर अपने आप से एक पॉजिटिव वाक्य बोलिए, जैसे मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं या मुझ में हर मुश्किल को जीतने की ताकत है। 2 विजुअलाइजेशन, हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सफलता की तस्वीर देखिए। सोचिए आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। इसे सिर्फ सोचिए मत, महसूस कीजिए। 3 नई आदतें डालिए, छोटी छोटी नई चीजें सीखिए, जैसे कोई नया शब्द, कोई स्किल या छोटी सी डेली रूटीन चेंज। दिमाग को हर बार नया करने से वो तेज और लचीला बनता है। 4 नेगेटिव सोच पर ब्रेक लगाइए। जब भी नेगेटिव सोच आए उसे पकड़िए और उसे तुरंत बदल डालिए। जैसे मुझसे नहीं होगा को बदलिए मैं सीख रहा हूं मैं। 5वें, खुद को बार बार याद दिलाइए। हर दिन खुद से कहिए मेरा दिमाग बदल सकता है और मैं उसे बेहतर बना रहा हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह एक दिशा है। और सबसे अहम बात, धैर्य रखिए।
दिमाग रातों रात नहीं बदलता, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करें तो इसका असर दिखने लगता है। एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा शांत हैं, फोकस्ड हैं और आत्मविश्वासी हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि जो वो आज हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन और न्यूरोसाइंस दोनों कहते हैं आप खुद को दोबारा बना सकते हैं। आपका दिमाग कोई जेल नहीं, बल्कि एक खुला मैदान है जहां आप जो चाहें बो सकते हैं और उगा सकते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है, आप अपने दिमाग में क्या बो रहे हैं? अब से अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं, अपना सबसे ताकतवर दोस्त बना लो, क्योंकि जब दिमाग बदलता है तब पूरी दुनिया बदलती है। चैप्टर 3, मास्टर योर फोकस, मास्टर योर फ्यूचर। जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही चीज आपके जीवन में बढ़ती है। यह कोई कविता नहीं बल्कि एक सच्चाई है। फोकस यानी ध्यान आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे कम पाया जाने वाला गुण बन गया है। हम हर दिन हजारों सूचनाओं, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया पोस्ट्स और दुनिया की आवाजों के बीच घिरे रहते हैं। नतीजा, हमारा दिमाग थक जाता है, सोच बढ़ जाती है और हम दिन के अंत में सोचते हैं, आज मैंने किया क्या? केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बड़ी हो, साफ हो और असरदार हो, तो सबसे पहले आपको अपना फोकस कंट्रोल करना सीखना होगा। क्योंकि जिस चीज पर आप बार बार ध्यान देंगे वही चीज आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। अगर आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे तो वो आपके जीवन में आकार लेंगे। अगर आप बार बार अपने डर, शक या असफलता पर ध्यान देंगे तो वही चीजें और गहरी होती जाएंगी। डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाएं? दिमाग को साफ करने का पहला कदम है फालतू शोर को हटाना। यह शोर सिर्फ बाहर का नहीं होता, जैसे फोन, टीवी या लोग, बल्कि अंदर का भी होता है, जैसे चिंता, कंपैरिजन और टालमटोल। सबसे पहले फोन का कंट्रोल वापस लो। हर सुबह उठते ही फोन चेक करना बंद करो। उसे कम से कम पहले 30 मिनट तक हाथ भी मत लगाओ। उस समय को सिर्फ अपने लिए रखो ताकि दिन की शुरुआत आप तय करें, कोई ऐप नहीं। जो लोग दुनिया में कुछ बड़ा कर रहे हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन सिर्फ अलार्म के लिए नहीं, अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए। एक आसान सुबह की रूटीन इस तरह हो सकती है: 5 मिनट गहरी सांस लेकर शांत बैठो, ब्रीदिंग या माइंडफुलनेस। 5 मिनट आज के 3 जरूरी काम लिखो। 5 मिनट खुद से कहो, आज मैं फोकस के साथ काम करूंगा। 15 मिनट की यह प्रक्रिया आपके दिमाग को साफ, शांत और केंद्रित बना सकती है। अब बात करते हैं वर्क मोड की। दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है, लेकिन यह मशीन हर वक्त तेज नहीं चल सकती। रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा 90 मिनट तक लगातार गहराई से फोकस कर सकता है। इसके बाद उसे ब्रेक चाहिए। तो क्या करें? कोई भी बड़ा या जरूरी काम करो तो 90 मिनट के ब्लॉक में करो। उस दौरान फोन बंद या फ्लाइट मोड, कोई भी सोशल मीडिया, मेल या छोटी चीजों से दूर रहो। 90 मिनट बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक, वॉक, पानी, स्ट्रेच। इस तरीके से आप दिन भर में 2 से 3 फोकस ब्लॉक बना सकते हो। और यकीन मानो, जितना आप पूरा दिन बिखरे हुए करते हो उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव ये बनाता है। फोकस को मजबूत करने की छोटी आदतें। एक बार में एक काम, मल्टीटास्किंग से दिमाग कमजोर होता है। नॉट नाउ बोलना सीखो। हर चीज का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। ध्यान भटकाने वाली चीजें पहचानो। कौन सी चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, उसे दूर करो। खुद से जुड़ो। दिन में कुछ मिनट सिर्फ खुद के साथ रहो, बिना शोर के। इस दुनिया में जहां हर पल आपकी नजर और सोच खरीदने की होड़ मची है, फोकस वो शक्ति है जो आपको सबसे अलग बनाती है। जिस इंसान ने ध्यान पर कंट्रोल पा लिया, उसने अपने भविष्य पर कंट्रोल पा लिया। सोचिए, जब आप 6 महीने तक बिना भटके एक दिशा में चलें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। आपको किसी मैजिक की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़े समय के लिए गहरे फोकस की जरूरत है। याद रखो, आपका ध्यान वहां जाए जहां आप तय करें, न कि जहां दुनिया आपको धकेले। क्योंकि जिस दिन आपने अपने ध्यान को पकड़ लिया, उसी दिन आपने अपनी किस्मत की डोर भी थाम ली। चैप्टर 4, सेट गोल्स दैट स्टिक एंड स्केल।
अगर आप नहीं जानते कि आपको जाना कहां है, तो कोई भी रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाएगा। यही वजह है कि जिंदगी में सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, साफ और मजबूत लक्ष्य बनाना जरूरी है। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन नहीं करते, तो हालात और लोग आपकी जिंदगी डिजाइन कर देंगे। और यही फर्क होता है एक सामान्य जिंदगी और एक असाधारण जिंदगी में। कई लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन ये सब धुंधले लक्ष्य हैं। जब तक आप अपने लक्ष्य को साफ, मापने योग्य और दिल से जुड़ा हुआ नहीं बनाते, तब तक वो सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे अपने लक्ष्यों को ऐसा बनाएं जो टिकें भी और आपकी जिंदगी को ऊंचाई तक ले जाएं। स्मार्ट बनाम इमोशनल गोल्स दोनों जरूरी हैं। सबसे पहले समझिए स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। एज स्पेसिफिक, साफ होके क्या चाहिए। एम मीजरेबल, जांच सकें कि कितना आगे बढ़े। ए अचीवेबल, हकीकत में हो सके ऐसा। आर रेलेवेंट, आपके मकसद से जुड़ा हो। टी टाइम बाउंड, एक तय समय में पूरा हो। उदाहरण के लिए, मैं एक दिन मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा की जगह ये कहें, मैं 6 महीने में 3 स्पीच तैयार करूंगा और एक पब्लिक इवेंट में बोलूंगा। लेकिन सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग से दिल नहीं जलता। वहां आता है इमोशनल गोल्स का रोल। ये वो कारण होते हैं जो आपको अंदर से हिलाते हैं, जिनकी वजह से आप मुश्किलों में भी हार नहीं मानते। खुद से पूछिए, ये लक्ष्य मेरे लिए क्यों मायने रखता है? क्या इससे मेरी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी बेहतर होगी? क्या मैं इसे पाने के लिए सच में तैयार हूं? जब आपका लक्ष्य स्मार्ट प्लानिंग पर दिल से जुड़ी वजहों से बना होता है, तब आप उसे छोड़ते नहीं, उसे हासिल करने तक लड़ते हैं। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना कि आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। हर बड़ा खिलाड़ी, बिजनेस लीडर या कलाकार इसका इस्तेमाल करता है। वो अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में देखते हैं, फिर उसे असल में लाते हैं। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके सोचिए, आप अपना लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आपके आसपास लोग क्या कह रहे हैं? आप कैसे चल रहे हैं, सोच रहे हैं? इससे दिमाग उस दिशा में नए रास्ते बनाना शुरू कर देता है, जैसा आपने पिछले चैप्टर में सीखा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। बड़े लक्ष्य को छोटे कदमों में कैसे बदलें? एक बड़ा लक्ष्य अक्सर डरावना लगता है, लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वो आसान हो जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो हर महीने 83,000 रुपए, हर हफ्ते 20,000 रुपए, हर दिन 2,800 रुपए कमाने का तरीका बनाना होगा। अब सोचिए, क्या काम आप कर सकते हैं जिससे यह मुमकिन हो? बस यही है लक्ष्य को रिवर्स इंजीनियर करना, पीछे से आगे सोचना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हालात के हिसाब से जीते हैं और दूसरे जो अपने हालात खुद बनाते हैं। केल्विन कहते हैं, हर सुबह आपके पास एक मौका होता है अपनी जिंदगी को जैसा चाहो वैसा गढ़ने का। आपके पास सोचने की ताकत है। आप लक्ष्य बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और अपने हर दिन को एक मकसद के साथ जी सकते हैं। अब वक्त है जागने का और वो जिंदगी डिजाइन करने का जो आपके अंदर हमेशा से थी। चैप्टर 5, रीप्रोग्राम योर इमोशनल स्टेट। इमोशंस आर फीडबैक, नॉट फेट। भावनाएं कोई सजा नहीं है, वे संकेत हैं, मैसेज हैं, अलार्म हैं। आप दुखी हो रहे हो, शायद कुछ बदलना जरूरी है। आप गुस्से में हो, शायद कोई सीमा टूट रही है। आप डर रहे हो, शायद कोई बड़ा कदम लेने का वक्त है। और सबसे अच्छी बात, आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मास्टर बन सकते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, आपका दिमाग आपकी भावनाओं का कंट्रोल रूम है और वो कंट्रोल आपके हाथ में है। जब भावनाएं उथल पुथल करती हैं, जैसे डर, चिंता या क्रोध, उस समय आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत याद रखनी है, सांस। हां, आपकी सांस ही आपकी भावनाओं की चाबी है। हर बार जब आप गहरी, धीमी, शांत सांस लेते हैं, आप अपने दिमाग को कह रहे होते हैं, मैं सेफ हूं, मुझे कंट्रोल है, मैं शांत हूं। एक आसान एक्सरसाइज अभी करके देखो। आंखें बंद करो, 4 सेकंड तक सांस लो, 4 सेकंड रोक कर रखो, 4 सेकंड में छोड़ो, 4 बार दोहराओ। इस तकनीक को कहते हैं बॉक्स ब्रीथिंग
और ये आपकी भावनाओं का इमरजेंसी ब्रेक है। अब बात करते हैं ध्यान की, मेडिटेशन की। ध्यान कोई जादू नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है, एक तरीका है अपने दिमाग को शांत करने का। रोज 5 से 10 मिनट बस आंखें बंद करके बिना भागे हुए अपने अंदर झांकिए। कोई सोच आए, आने दीजिए, उसे पकड़िए मत, देखिए, समझिए और उसे जाने दीजिए। हर बार आप ध्यान करते हो, आप अपने इमोशनल सिस्टम को रीसेट कर रहे होते हो। एफर्मेशंस, दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने का विज्ञान, ये सिर्फ मीठे शब्द नहीं हैं, ये आपके ब्रेन के लिए कोडिंग है। अगर आप हर दिन खुद से कहो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो दिमाग उसे सच मानने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहो मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं बदल रहा हूं, तो दिमाग उस दिशा में नए न्यूरल कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। बोलो जोर से, पूरे यकीन से, मैं खुद को कंट्रोल करता हूं। मेरे इमोशन मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। मैं शांत भी हूं और फौलाद भी। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले यह वाक्य खुद को दोहराओ। देखते ही देखते आप एक नए वर्जन में बदलने लगोगे। गुस्सा, डर और चिंता को कैसे ताकत में बदलें? अब सुनो ध्यान से, ये फीलिंग्स दुश्मन नहीं है। गुस्सा बताता है कि कोई आपकी सीमाओं को लांघ रहा है। डर बताता है कि आप ग्रोथ जोन में हो। चिंता बताती है कि कुछ अधूरा है और उसे संभालने की जरूरत है। तो अगली बार जब गुस्सा आए, उसे दबाओ मत, बस कुछ कदम चलो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो मैं क्या प्रोटेक्ट कर रहा हूं। जब डर लगे, खुद से कहो मैं बड़ा सोच रहा हूं और यह डर मेरा संकेत है। जब चिंता हो, उसे डायरेक्शन में बदल दो, लिखो, समझो और एक एक करके हल करो। आप भावनाओं से नहीं भाग रहे हो, आप उन्हें समझ रहे हो, और वही है सच्ची शक्ति। हर दिन आपके इमोशन आपको 2 ऑन ऑप्शन देते हैं, उन्हें कंट्रोल करो और अपनी दुनिया गढ़ो। उन्हें कंट्रोल करने दो और किसी और की कहानी में जीते रहो। फैसला आपके हाथ में है। केल्विन कहते हैं यू कंट्रोल योर इनर वर्ल्ड। और जब आपकी अंदर की दुनिया शांत, मजबूत और स्पष्ट होती है, तब कोई बाहरी तूफान आपको हिला नहीं सकता। तो अगली बार जब फीलिंग्स आए, उन्हें दुश्मन मत समझो, उन्हें गले लगाओ, समझो और उन्हें अपनी आग बना दो। क्योंकि जब आप अपने अंदर की दुनिया जीत लेते हैं, तो बाहर की दुनिया आपके आगे झुकती है। चैप्टर 6, फ्यूल द ब्रेन, फ्री द माइंड। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप थके हुए होते हैं तो सोच भी धीमी हो जाती है? जब शरीर सुस्त होता है तो मन भी नेगेटिव सोचने लगता है? यह इत्तेफाक नहीं है। आपका शरीर आपके दिमाग का ईंधन है और केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं अगर आप अपने दिमाग को आजाद करना चाहते हैं तो पहले उसे सही तरह से फ्यूल दो। यह अध्याय सिर्फ हेल्थ टिप्स नहीं देता, यह बताता है कि कैसे आपका शरीर ही आपके बड़े सपनों की जमीन है। अगर आप इस जमीन की देखभाल नहीं करेंगे तो आपकी सोच कभी ऊंचाई तक नहीं उड़ पाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि सोना समय की बर्बादी है, लेकिन सच तो यह है कि नींद दिमाग की रिचार्जिंग है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपका दिमाग पूरे दिन की जानकारी को छांटता है, जरूरी चीजें स्टोर करता है और फालतू सोच को डिलीट करता है। कम नींद डांट कम फोकस प्लस ज्यादा चिड़चिड़ापन प्लस धीमा दिमाग। इसलिए रोजाना कोशिश करें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद। हर रात एक फिक्स टाइम पर सोना और उठना। सोने से पहले फोन, स्क्रीन और तेज लाइट से दूर रहना। एक शांत, ठंडी और अंधेरी जगह में सोना। अच्छी नींद, तेज सोच, साफ फैसले और शांत मन। आप जो खाते हैं वही सोच बनाते हैं। अगर आप जंक फूड, चीनी और प्रोसेस्ड चीजें ज्यादा खाएंगे तो दिमाग में धुंध छा जाएगी। लेकिन अगर आप पौष्टिक खाना लेंगे तो सोच भी साफ, तेज और पॉजिटिव हो जाएगी। दिमाग के लिए सबसे अच्छे फूड्स: ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अखरोट, अलसी के बीज, मछली, बी विटामिन्स, साबुत अनाज, हरी सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट्स, जामुन, हल्दी, हरा चाय। पानी दिन में 6 से 8 गिलास ताकि दिमाग हाइड्रेटेड रहे। खाने के साथ ध्यान रखें, बहुत ज्यादा कैफीन या चीनी से बचे। भूखे मत रहो लेकिन ओवर ईटिंग भी ना करो। खाने के समय को शांति और ध्यान से जियो, भागते हुए नहीं। चलना, दौड़ना, योग करना, स्ट्रेच करना, ये सब सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी जरूरी है।
जब आप हिलते हैं, आपका मन भी हिलता है। अंदर की रुकी हुई भावनाएं, थकावट या स्ट्रेस, सब कुछ मूवमेंट से बाहर निकलता है। रिसर्च कहती है कि 20 मिनट की तेज चाल भी दिमाग की केमिस्ट्री बदल सकती है। डिप्रेशन, चिंता और थकावट में सुधार ला सकती है। हर दिन थोड़ा चलना, सीढ़ियां, यह है चढ़ना या पार्क में घूमना, यह आपके दिमाग के लिए माइंड टॉनिक है। आप जो बनना चाहते हो वो सिर्फ सोच से नहीं बनेगा। आपका विजन, आपकी एनर्जी, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ इस शरीर पर निर्भर करता है। अगर आपकी गाड़ी खराब हो तो क्या आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं? नहीं। तो फिर आप अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों करते हैं? केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, आपका शरीर आपका पहला घर है, और अगर आप इसे ताकत नहीं देंगे तो आपका दिमाग भी लड़ाई हार जाएगा। तो आज से एक वादा करो, नींद पूरी करोगे, अच्छा खाना खाओगे, रोज कुछ ना कुछ मूव करोगे, क्योंकि जब शरीर फिट होता है तो दिमाग उड़ने लगता है, और जब दिमाग उड़ता है तब आप भी उस ऊंचाई तक पहुंचते हो जहां सपने सच होते हैं। चैप्टर 7, बिल्ड द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वो सोच अपनाते हैं जो सफलता तक पहुंचाती है। सच्चाई यह है, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। आप अपने लक्ष्यों तक नहीं उठते, आप अपनी आदतों तक गिरते हो। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, माइंडसेट हाइप से नहीं बनता, हैबिट से बनता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने अंदर वो सोच लानी है जो हर हार के बाद उठती है, जो मुश्किलों से नहीं डरती और जो हर दिन थोड़ी बेहतर बनती है। सबसे पहले जानिए 2 तरह की सोच के बारे में। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अगर मैं हार गया तो इसका मतलब मैं लायक नहीं था। दूसरों की सफलता किस्मत है। ग्रोथ माइंडसेट, मैं जैसा हूं उससे बेहतर बन सकता हूं। हार का मतलब है मैं सीख रहा हूं। दूसरों की सफलता मेरे लिए प्रेरणा है। विजेता बनने की पहली शर्त है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। सोचना छोड़ दो कि आप ऐसे ही हो। अब तय करो कि आप क्या बन सकते हो। वो आदतें जो हर हाई परफॉर्मर फॉलो करता है, सक्सेस कोई जादू नहीं है, ये रोज की कुछ खास आदतों का नतीजा है। सुबह जल्दी उठना, हर दिन की शुरुआत शांत, क्लियर माइंड से। फोकस रूटीन, दिन में 2 से 3 घंटे बिना डिस्टर्बेंस के गहरा काम, नो स्क्रॉल जोन। सुबह और रात का वक्त स्क्रीन फ्री। लर्निंग टाइम, हर दिन 20 से 30 मिनट नई चीज सीखने में लगाना। जर्नलिंग, दिन में एक बार अपने विचार, लक्ष्य और इमोशन को लिखना। इन आदतों को देखकर आप कह सकते हो यह छोटा है, लेकिन याद रखो, छोटा रोज किया गया काम ही बड़ा रिजल्ट देता है। जिंदगी में मुश्किलें सबके लिए आती हैं। फर्क बस इतना है कि विजेता टूटता नहीं, बल्कि दोबारा खड़ा होता है। मेंटल टफनेस का मतलब जब डर लगे फिर भी कदम बढ़ाना, जब गलती हो खुद को माफ करके सुधार करना, जब लोग हंसें तब भी अपने रास्ते पर चलते रहना, और जब जिंदगी आपको नीचे गिरा दे तो ये 3 चीजें आपको फिर से उठाएंगी। रिफ्लेक्ट, समझो कि क्या हुआ, क्यों हुआ। रीफ्रेम, उसे सीख में बदलो। रीसेट, दोबारा फोकस से आगे बढ़ो। केल्विन कहते हैं, ताकत उस इंसान में नहीं जो कभी न गिरे, बल्कि उसमें जो हर बार गिरकर दोबारा खड़ा हो जाए। ये दुनिया सपनों से नहीं चलती, ये सिस्टम से चलती है। हर विजेता का एक सिस्टम होता है, एक रूटीन, एक माइंडसेट, एक डिसिप्लिन। आप जितना चाहे सपना देख लो, अगर आपकी आदतें उस सपने से मेल नहीं खाती तो वो सपना सपना ही रहेगा। तो सवाल ये नहीं कि क्या आप बड़ा सपना देख सकते हो, सवाल यह है क्या आप उस सोच और सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार हो जो उस सपने को सच्चाई बना सके। आज से तय करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर हार को सीख में बदलो, हर आदत को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि आप उतना ऊंचा नहीं उठते जितना बड़ा सपना देखते हो, आप उतना ऊंचा उठते हो जितनी मजबूत आपकी आदतें हैं। चैप्टर 8, मेक इट स्टिक, डिजाइन योर लिमिटलेस लाइफ। सपना देखना आसान है, मोटिवेट होना भी आसान है, कुछ दिन डिसिप्लिन में रहना भी आसान है, लेकिन सच्ची सफलता किसकी होती है? उसकी जो टिके रहता है, उसकी जो फॉलो थ्रू करता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, सक्सेस सिर्फ शुरुआत करने में नहीं, बल्कि उसे लगातार बनाए रखने में है।
इस अंतिम अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करें कि आपका माइंडसेट, आपकी आदतें और आपकी दिशा हमेशा ट्रैक पर रहें। यह सिर्फ जानकारी का नहीं, कमिटमेंट का चैप्टर है। अगर आप हर बार खुद को मोटिवेट करने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं तो थकना तय है। पर अगर आप सिस्टम बना लेते हैं तो आप बिना ज्यादा सोचे रोज आगे बढ़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही 10 मिनट का माइंड रिचार्ज रूटीन, सांस, विजुअलाइज, अफर्मेशन, काम शुरू करने से पहले 3 टॉप टास्क लिखना, हर रात एक पॉजिटिव सोच के साथ दिन खत्म करना। ये छोटे छोटे सिस्टम आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाते हैं और आपको कंसिस्टेंसी का चैंपियन बना देते हैं। आप कितना भी सोच बदल लो, अगर आपका आसपास का माहौल आपको नीचे खींचता है तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। माहौल जीत का रास्ता आसान बना सकता है या हर कदम को भारी। तो सवाल है, क्या आप अपने चारों ओर ऐसा माहौल बना रहे हो जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे? एनवायरनमेंट डिजाइन का मतलब डिस्ट्रैक्शन हटाओ, जैसे फोन को काम के समय दूर रखना, प्रेरणा जोड़ो, वॉल पर अपना विजन बोर्ड लगाओ, रूटीन को आसान बनाओ, पानी, किताबें, जर्नल, हर चीज एक ही जगह पर हो। वो लोगों से जुड़ो जो तुम्हें बढ़ने देते हैं, न कि नीचे गिराते हैं। आपका माइंड तब खुलकर सोचता है जब उसे एक सपोर्टिव स्पेस मिलता है, बाहर भी और अंदर भी। साप्ताहिक सेल्फ चेक, हर हफ्ते खुद से मिलो, सच के साथ। हर हफ्ते 15 से 20 मिनट सिर्फ खुद के लिए रखो। यह समय होगा आपके विनिंग मीटिंग का, जहां आप खुद से 3 सवाल पूछोगे। इस हफ्ते मैंने क्या सही किया, क्या चूक गया, क्यों? अगले 7 दिन का मेरा टारगेट क्या है? लिखो। कोई ऐप, डायरी, व्हाइट बोर्ड, जो पसंद हो। इसका मकसद है आप अपने सफर से जुड़े रहें। जब आप हर हफ्ते अपने आप से ईमानदारी से मिलते हो तो आप भटकते नहीं, बनते हो। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शरीर नहीं है, पैसा भी नहीं, स्किल्स भी नहीं। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपका माइंड। अगर आपने इसे डिजाइन कर लिया तो कोई भी मुश्किल, कोई भी तूफान आपको रोक नहीं सकता। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, अपनी मानसिक क्षमता को अपना सबसे शक्तिशाली संसाधन बनाएं, क्योंकि जब दिमाग क्लियर, शांत और केंद्रित होता है तो रास्ते खुद खुलते जाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या चाहते हो, सवाल यह है, क्या आप हर दिन वैसा बनने का सिस्टम बना रहे हो? हर दिन जब आप थोड़ा बेहतर सोचते हो, थोड़ा अच्छा खाते हो, थोड़ा ज्यादा फोकस करते हो, थोड़ा ज्यादा रुककर सोचते हो, तो आप अपने भीतर एक लिमिटलेस लाइफ बना रहे हो। ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रेथ बाय ब्रेथ, बिलीफ बाय बिलीफ। तो आज यहीं से शुरुआत करो। सोच को पक्का बनाओ, सिस्टम बनाओ, हर दिन अपने आप को डिजाइन करो, क्योंकि आप एक मिशन पर हो, खुद को उस वर्जन में बदलने का जो कभी नामुमकिन लगता था। तो दोस्तों, ट्रेन योर माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, एक रोड मैप है उस माइंडसेट की ओर जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की ताकत देता है। जब आप अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करना सीख जाते हैं तो आप अपने डर को, अपनी सीमाओं को और अपनी पुरानी कंडीशनिंग को पीछे छोड़ देते हैं। यह किताब बार बार यही याद दिलाती है, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। यानी अगर आप रोज छोटे छोटे सही चॉइसेस को दोहराते रहो तो सफलता खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी। आपने सीखा कि मेंटल टफनेस कैसे डेवलप करें, फोकस को कैसे लेजर शार्प बनाए रखें और कैसे अपने सपनों को सिर्फ सोचने से आगे बढ़ाकर एक्शन में बदला जाए। अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप कैपेबल हैं, सवाल यह है क्या आप रेडी हैं अपने दिमाग की पावर को अनलीश करने के लिए, क्योंकि असली लड़ाई बाहरी दुनिया में नहीं, आपके दिमाग के अंदर है। याद रखो, हर बार जब आप हार मानने वाले हो, वही पल होता है जब आपका माइंड आपको पुश करने के लिए तैयार होता है। डोंट क्विट, ट्रेन इट, मास्टर इट। अपने दिमाग को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाओ, क्योंकि जब माइंड मास्टर होता है तो हर चैलेंज, हर मुश्किल, हर गोल कॉन्कर किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपका सबसे पसंदीदा लेसन इस किताब से क्या था, और याद रखो, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड, सो ट्रेन इट लाइक अ वॉरियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं
एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करते रहो, खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो।